प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आदर्श शिक्षण चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 7 की एक कविता जिसका नाम है रहीम के दोहे। तो आइए हम इस कविता के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं। इस कविता में रहीम दास जी ने कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है, वर्णन किया है जो हमारे आम जीवन में घटित होती रहती हैं। तो हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कविता में चलने से पहले हम आपको बताते हैं कि इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ हम जानते हैं। कठिन शब्दों के और उनके अर्थ का हम आपको परिचय करा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पर काज, इसका अर्थ होता है दूसरों का काम। हित का अर्थ है भलाई। संचय का अर्थ है इकट्ठा करना। सुजान का अर्थ है अच्छे लोग। मीन का अर्थ है मछली। सरवर का अर्थ है तालाब। पाछली का अर्थ है पिछली। रीत का अर्थ है तरीका। मेह का अर्थ है बादल। देह का अर्थ है शरीर। छोह का अर्थ है लगाव। विपत्ति का अर्थ है संकट। थोथे बादर का अर्थ है बिना जल के बादल। सह का अर्थ है सहन करना और बहु का अर्थ है अनेक। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जो इस कविता में आएंगे, इन दोहों में आएंगे। और यहाँ पर रहीम दास जी ने जो कविताएं यहाँ पर लिखी है वो सब दोहे में है। उन्होंने दोहे चंद का प्रयोग किया है। तो आइए हम अब दोहों को आपको पढ़ाते हैं। दोहे कैसे पढ़े जाते हैं हम इनको देखेंगे। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। यहाँ पर रहीम दास जी ने बताया है कि जब किसी मनुष्य के पास बहुत अधिक संपत्ति होती है तो नाना प्रकार के लोग उसके मित्र और संबंधी बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं। तरह तरह से रिश्ते निकाल करके उनके पास आते हैं और उनके संबंधी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है। विपत्ति कसौटी जे कसे तेजी साचे मीत। जो विपत्ति में कसौटी पर खरे उतरते हैं, विपत्ति के समय जो साथ देते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है कृष्ण और सुदामा का। सुदामा जी आप सभी बच्चे जानते हैं कितने गरीब थे और उनके मित्र कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने उनकी गरीबी को दूर किया था। तो ऐसे मित्र होते हैं जो विपत्ति संकट में भी साथ देते हैं। सुदामा गरीब हो गए थे शापवश, और इसी कारण से जो है बाद में श्री कृष्ण ने ही उनकी सहायता की। तो अपने मित्र की सहायता करना एक सबसे अच्छा गुण बताया गया है। लेकिन यहाँ पर इस दोहे का भाव क्या निकलता है? विपत्ति के समय ही सच्चे लोग साथ देते हैं, सच्चे लोग साथ देते हैं, या विपत्ति के समय ही रिश्तेदार, मित्र या सच्चे मित्रों की पहचान होती है। तो ये था पहला दोहा। दूसरा दोहा देखते हैं। जाल परे जल जाति बह तजमीनन को मोह। रहमन मछरी नीर को तहु न छाड़त छोह। कहते हैं कि जब मछुआरा है वो जाल डालता है समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए, तो उस जाल में मछली फंस जाती है लेकिन पानी वहीं रह जाता है, पानी नहीं आता है। और जब मछली को किनारे पर डाल दिया जाता है तो थोड़ी देर के बाद वो मछली तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देती है। किसके अभाव में? पानी के अभाव में। मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, लेकिन पानी मछली का साथ छोड़ देता है। इसी प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो छल और कपट रखने वाले लोग होते हैं वे साथ नहीं देते, वे हमेशा ही साथ छोड़ देते हैं संकट के समय। तो यहाँ पर देखिए, मछली को जब किनारे पर डाल दिया जाता है तो फिर पानी उसके पास नहीं होता और वो पानी के बिना रह नहीं सकती। पानी से उसका विशेष लगाव होता है और पानी के अभाव में वो अपने प्राण त्याग देती है। यहाँ पे बताया भी गया कि कपटी लोग मुसीबत के समय साथ छोड़ देते हैं, जबकि सच्चे प्रेमी जो होते हैं वे अभाव में प्राण भी दे देते हैं। मछली पानी की सच्ची प्रेमी है, पानी के साथ रहना पसंद करती है, लेकिन पानी जो है वो मछली से छल या कपट करता है। इसी तरह से हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो
केवल दिखावा करते हैं कि वो साथ हैं, लेकिन वो साथ छोड़ देते हैं। तीसरा दोहा है, यहाँ पर देखते हैं। तरुबर फल नहीं खात है, सरबर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तरुबर फल नहीं खाते हैं। बच्चों, आप देखते हैं कि जो पेड़ होते हैं जिन पे फल लगते हैं, वो फल किसके लिए है? हम सबके लिए है। यानी वृक्ष भी परोपकार का कार्य करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए अपने ऊपर फल धारण करते हैं। कोई भी वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाता। और जो तालाब है, तालाब में पानी भरा होता है, जल भरा होता है, तो तालाब उस जल को स्वयं नहीं पीता। किसके लिए छोड़ रखा है? दूसरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए। वही सब उस जल का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। किसके लिए? दूसरों की भलाई करने के लिए, गरीबों की सहायता करने के लिए, दीन दुखियों की सहायता करने के लिए। आप देखते होंगे कोरोना काल में जब पहला लॉकडाउन लगा था, तो हमारे देश के कितने बड़े बड़े लोगों ने, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया था, उन्होंने प्रधानमंत्री और केयर फंड में कितना पैसा दान दिया था। 25-25 करोड़, किसी ने 50 करोड़, किसने पैसे दिए थे। तो उन्होंने सबने क्यों दिए? वो सब सज्जन पुरुष हैं। उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और किसके लिए लगा दिया? देश की भलाई के लिए। तो इसको कहते हैं सज्जनता, सज्जन पुरुष। ऐसे लोग सज्जन नहीं होते जो देश से बहुत अधिक पैसा इकट्ठा करके और देश छोड़कर भाग जाते हैं, भगोड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को से बचाना चाहिए। और चौथा देखते हैं हम, दोहा है। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाचली बात। यहाँ पर दो चीजों के बीच में तुलना की गई है। एक तो धनी पुरुष, जो जिनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति होती है और किसी कारणवश वो गरीब हो जाते हैं। तो दूसरा वो कि आकाश में वे बादल जो हमें केवल डरा तो सकते हैं लेकिन बरसा नहीं सकते, उनमें जल नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में तुलना की गई है। तो धनी लोग जिनके पास धन खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, तो वो भी अपनी बड़ी बड़ी बातों को करते रहते हैं, बैठे बैठे करते रहते हैं कि हमारे पास जब धन था तो हमने इतना दान किया, इतने भंडारे किए, इतने मंदिर बनवाए, इतने पुण्य किए, इतना पैसा गरीबों को दे देते थे। आज हमारे पास धन नहीं है तो क्या होगा? इसी तरह से जो क्वार के महीने में बिना जल वाले बादल होते हैं, क्वार का महीना जिसमें कि लगभग ये सितंबर अक्टूबर के बीच का महीना होता है हिंदी का, तो यहाँ पर जो आकाश में बादल होते हैं वो काले और गहरे तो हो जाते हैं लेकिन उनमें जल नहीं होता, वो बरसात नहीं कर सकते। तो ये चीज यहाँ पर रहीम दास जी ने बताई है। और अंतिम देखते हैं हम। धरती की सी रीत है, शीत घाम अर मेह, जैसी परे सो सह रहे, त्यों रहीम यह देह। रहीम दास जी कहते हैं कि धरती और बादल की क्या होती है? एक ही रीत होती, परंपरा होती है। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेघ। धरती को आदत होती है, चाहे सर्दी पड़े या बरसात हो या गर्मी आए, वो सभी प्रकार के मौसम को सहन कर जाती है, सहन कर लेती है। धरती पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, धरती सभी को झेल जाती है, सहन कर लेती है। और इसी तरह से यदि हम अपने शरीर को भी आदत डाल लें समान रूप से गर्मी में रहने की, सर्दी में रहने की और बरसात में रहने की, तो हम निरोग हो जाएंगे और हमें किसी प्रकार की कोई भी बीमारी या कोई भी दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। हम देखते हैं बच्चों, जैसे ही हल्की हल्की सर्दियां शुरू होती हैं, हम मोटे मोटे कंबल, मोटे मोटे कपड़े निकाल लेते हैं, पहन लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि जो जीव जंतु होते हैं वो सर्दी में, भयानक सर्दी में भी ऐसे क्यों बने रहते हैं? क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी है। आदि मानव के पास भी कंबल और रजाइयां नहीं थे, वो भी प्रकृति के साथ ऐसे ही रहते थे, गुजारा करते थे। और इसी प्रकार हम लोग भी ऐसा काम कर लेते हैं कि हमारे पास, अगर हम भी प्रकृति के साथ रहें तो फिर हमें भी कोई भी ऋतु नहीं परेशान कर सकती है।
हम देखते हैं साधु सन्यासी लोग जो पहाड़ों में तपस्या करते हैं, वो भी उस नेचर के साथ, प्रकृति के साथ संपर्क बना लेते हैं और उनके ऊपर भी इस तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम इस तरह से बना लेंगे तो हमारे शरीर को कोई भी कष्ट नहीं आएगा। ये थी रहीमदास जी की कविता। और प्यारे बच्चों, तो ये है छोटा सा कार्य जो आपको अभ्यास के रूप में अपनी कॉपी में करना है और पढ़ना है, याद करना है, ताकि आपको परीक्षा में काफी सहायता मिल पाएगी। इसी कविता में से मैंने कुछ बहुत ही लघु उत्तरीय प्रश्न बनाए हैं जिनके आपको काफी संक्षिप्त में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि सच्चे मित्र की पहचान जब होती है जब उसके बाद धन होता है। दूसरा है, हमारे बहुत से मित्र कब बन जाते हैं? आपने देखा होगा कि हमारे मित्र बहुत सारे कब बन जाते हैं, बहुत से लोग, तो उनके बारे में आपको कविता में से ढूंढ कर लिखना है। तीसरा है, मछली को किससे प्रेम होता है? मछली कहाँ रहती है, किसमें रहती है, तो उसके बारे में आपको लिखना होगा। चौथा है, सर्दी, धूप और वर्षा को समान रूप से कौन सहन करता रहता है? तो ये इसका उत्तर भी आपको इस कविता में मिल जाएगा। और अंतिम है, सज्जन लोग अपने पास धन किस लिए इकट्ठा करते हैं? तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस कविता में मिलेंगे और मैंने अभी सब पढ़ाया है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जो आपकी परीक्षा में अवश्य आते रहते हैं। तो इसी के साथ आज का ये कालांश यहीं पर समाप्त होता है। जुड़े रहिए हमसे और हमारे आदर्श शिक्षण चैनल से, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।